आज की कहानी शुरू होती है मेरी बेटी से, जिसके पास इतने सारे ड्रेसेस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो पहनेगी अपने भाई की ही टी-शर्ट। शी इज़ अ ट्रू भाई पगलू। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी छोटी सी बात शुरू हुआ दिन इतनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज दे जाएगा। मेरी मैडम को सिर्फ अपने भाई के ओवरसाइज़ कपड़े ही पसंद है। जितनी बड़ी टी-शर्ट उतनी बड़ी खुशी उसकी। सच बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे ड्रेसेस होने के बाद मैंने उसको ये वाला ऑप्शन दिया। इट्स अ वेरी क्यूट टी-शर्ट ड्रेस। फिर मैंने उसको ये एम्बेलिश टॉप और शॉर्ट्स का ऑप्शन दिया। ये कैमरा पे इतना सुंदर नहीं लग रहा है, बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी प्रिटी। लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको वो ओवरसाइज्ड कपड़े ही पहनने हैं। इसलिए मैंने उसको सही नाम दिया। फिर मेरे बच्चे ज़िद करने लगे कि मुझे नानी के घर जाना है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पैर में दर्द है। तो वो लोग सच में मेरा पैर दबाने लगे। मुझे लगा कि थोड़ी देर में छोड़ देंगे, बट प्रॉपरली लिटरली वो लोग मेरा पैर दबा रहे थे। मैं उस मोमेंट में लिटरली क्वीन जैसा फ़ील कर रही थी। लोग कहते हैं ना, जेन अल्फ़ा इमोशनल नहीं है, बच्चों में फीलिंग्स ही नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है चिल्ड्रन आर लाइक मिरर्स। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो काइंडनेस, जो वैल्यूज़ वो घर में देखते हैं, वही धीरे-धीरे उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। हर जनरेशन अलग होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इमोशंस कभी आउटडेटेड नहीं होते। अगर हम उन्हें प्यार देंगे, तो वो हमें प्यार ही देंगे वापस। फिर मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया, क्योंकि मैं उसे बिना रेडी किए कहीं नहीं ले जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे रेडी करना। और ये हेयर एक्सटेंशंस मैंने अमेज़न से मंगाया। मुझे ये उसको पहनाना बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी आउटफिट को एलिवेट कर देता है। बहुत लोग बहुत लोग अलग-अलग सोच रखते हैं। लोग कहते हैं इतना रेडी क्यों करते हो बच्चों को? कुछ लोग ये भी कहते हैं तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, उन्हें पैम्पर कर रहे हो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स या एक्सेसरीज़ देकर। बट मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। नॉट बिकॉज़ आई वांट टू शो ऑफ, बट बिकॉज़ आई वांट देम टू नो वन थिंग, दे डिज़र्व टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जब बच्चा खुद को रिस्पेक्ट करना सीखता है, तब वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है। और सबसे ज़रूरी, जब आप अपनी वैल्यू जानते हो, तब कभी किसी और को आप अपनी वैल्यू कम करने नहीं देते। कॉन्फिडेंस सिर्फ मार्क्स से नहीं आता है। कभी कभी एक क्लीन टी शर्ट, एक नीटली टाइट पोनीटेल और एक स्माइल भी कॉन्फिडेंस दे देती है। और ऑनेस्टली मेरी बेटी तो रेडी होते ही मिरर के सामने मॉडल बन जाती है। कभी लेफ्ट पोज, कभी राइट पोज, और मुझे लगता है कि मैडम किसी फैशन शो के लिए निकली है। मेरे हस्बैंड बहुत टायर्ड थे, लेकिन हमारे ज़िद करने पर वो यहाँ आ गए। घर घुसते ही मेरी नीज़, जो बहुत क्यूट है, मुझे फूफी फूफी कहकर मुझे हक करती है। फिर तीनों बच्चों ने गैंग अप कर कर खूब खेला। मेरे हस्बैंड को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उनका प्रोफेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बारे में मैं कभी और ब्लॉग बताऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। इन लोगों को इस तरह खेलते देख मेरा दिल लिटरली मेल्ट हो जाता है। कभी कभी बच्चों को इस तरह खेलते देख हमें ये रियलाइज़ होता है कि कज़न्स की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। तीनों को मेरे भाई ने कस्टमाइज़ जर्सी लाकर दी थी। तीनों का नाम लिखा हुआ था। मेरी नीस और मेरी बेटी को तो कस्टमाइज़ जर्सी का नहीं समझ में आया, लेकिन मेरा बेटा बहुत खुश था। ही वॉज़ हैप्पी दैट हिज नेम वॉज प्रिंटेड ऑन इट, एंड द थ्री ऑफ देम स्टार्टेड प्लेइंग। बट तीनों बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि तीनों ने एक जैसा ही पहना हुआ था टी शर्ट, एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड दे वर रनिंग, प्लेइंग विद बॉल, टॉयज, जस्ट जंपिंग, एंड माई नीस वॉज कॉपिंग देम। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आजकल जैसे फैमिली इतनी न्यूक्लियर हो रही है, बहुत कम सिबलिंग्स हैं, तो कज़न्स का रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कज़न्स आर समबडी हु नो योर फैमिली, आपके ट्रेडिशंस, आपके फेस्टिवल, सबका पार्ट होते हैं वो। तो फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन कज़न्स जो होते हैं वो आपके फॉरएवर मेमोरीज होते हैं। जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को कज़न्स के साथ ले चलूँ, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करने दूँ। फ़ोन में गेम्स खेलना ये सब तो चलता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो लोग आपस में साथ में बॉन्डिंग करें। थोड़ी देर बाद सबका मूड हुआ कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, तो हम लोग सीधा मॉल जाने के लिए रेडी हो गए। गाड़ी में बैठते ही मेरा बेटा पहले सनरूफ़ खोलने की कोशिश करता है। दो ये सनरूफ़ मैंने उसके लिए ही लिया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो सनरूफ़ बार-बार खोले, बिकॉज़ इट इज़ नॉट सेफ़। सनरूफ़ देखते ही वो लोग फुल एक्साइटमेंट मोड में आ जाते हैं। लेकिन ओपन स्काई फ्रेश हवा अलग फीलिंग तो देती है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी-कभी नो बोलना ज़रूरी हो जाता है। हर बार यस बोलना, जब बात उनकी सेफ्टी की हो तो हमें नो बोल देना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल नो हज़ार केयरलेस यस से ज़्यादा वैल्यूबल होता है। मेट्रो प्लाज़ा पहुँचकर हम लोगों ने देखा एक बहुत छोटा-सा प्ले हाउस था, तो मुझे लगा ये हार्डली 100-200 का होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, आज के ज़माने में क्या ही मिलता है 100-200 में। लेकिन ये यहाँ पे 400 पर चाइल्ड था। 2 अंडर, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सपेंसिव भी नहीं बोल सकती, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग या ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा था। बट एटलीस्ट ये था कि बच्चे वहाँ बिज़ी हो गए, तो मैं फ्री हो गई मेट्रो प्लाज़ा घूमने के लिए।
और मेट्रो प्लाज़ा मैं शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं गई थी। मेरा सिर्फ़ ये था कि मैं बस वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड सभी साथ में थे और मैं चाहती थी बच्चे भी थोड़ा अपना एन्जॉय कर लें। मेट्रो प्लाज़ा मेरे लिए बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर आता है। फिर मैं अपने मम्मी-पापा को लेके मॉल की तरफ चली गई। वहाँ जाते ही मैंने देखा वहाँ मसाज चेयर था। तो मैंने कहा उनसे कि आप एक्सरसाइज़ सॉरी मसाज करवा लो। तो मम्मी तैयार हो गई। पहले तो उन्होंने लाइक एवरी इंडियन पेरेंट मना कर दिया कि क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो। फिर मेरे नच करने पे उन्होंने एग्री किया कि अच्छा ठीक है करा लेंगे। पापा को मैंने नहीं करने के लिए दिया। मतलब मैंने उनको फुट मसाज अलाउ किया, फुल बॉडी नहीं। क्योंकि मसाज चेयर में बैठना उनके लिए हो सकता है रिस्की हो जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है एक सीनियर सिटीज़न के साथ, स्पेशली व्हेन ही हैज़ वेरी रीसेंट ऑपरेशन। उनके बॉडी में इम्प्लांट लगा हुआ है। ही हैड हिप बोन फ्रैक्चर। तो इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया। दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर क्या करें, कभी-कभी आपको ये सब करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है कि हाँ, आपके साथ अगर कोई पेशेंट हो और वो सीनियर सिटीज़न हो, तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि कहीं वो कुछ सीरियस ना हो जाए। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मज़े से मसाज चेयर का मज़ा ले रहे थे। पहले तो वो एग्री नहीं कर रहे थे और बैठने के बाद उनका उतरने का मन नहीं कर रहा था। आई कुड सी दैट दे वर एन्जॉयिंग वेरी मच। मैं कॉलेज के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा आती थी। मैं एक्चुअली सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी, तो ये मेरे कॉलेज से काफ़ी पास था। तो मेट्रो प्लाज़ा मेरे और मेरे फ्रेंड्स का सेकंड होम था। इट वाज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा शॉपिंग करने ही आएँ, कभी विंडो शॉपिंग, कभी बस घूमना। पॉकेट में पैसे तो कम होते थे, लेकिन एक्साइटमेंट अनलिमिटेड होती थी। उस वक़्त लगता था लाइफ़ कितनी लंबी है और आज वही जगह, बस रोल चेंज हो गया। पहले मैं शॉपिंग बैग्स लेकर चलती थी, आज डायपर बैग, वाटर बॉटल और वेट वाइप्स लेकर चल रही हूँ। और पता है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि ज़िंदगी हर स्टेज में खूबसूरत होती है, बस प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। एक बात मैंने उस दिन फ़ील की दैट प्लेसेस डोंट होल्ड मेमोरीज़, इट्स द पीपल हू डू। अगर वही मेट्रो प्लाज़ा में मैं आज अकेली खड़ी होती तो शायद मुझे इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन मम्मी, पापा, हस्बैंड, बच्चे सब साथ थे और वही उस जगह को फिर और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिकाइल को स्विमिंग लेकर गए। बहुत दिन से वो नहीं गया था, क्योंकि हम लोग वेकेशन पे थे और फिर आके उसका एग्ज़ाम्स था और वेदर बहुत ही अच्छा था, हल्का ड्रिज़ल कर रहा था। तो स्विमिंग करने में और भी मज़ा आता है ऐसे वेदर में। मैं मिकाइल को घर से ही रेडी करके लाई थी, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था निकलने में। एंड गेस, एक बच्चा आया था स्विमिंग करने और उसके साथ 5 लोग आए थे उसको स्विमिंग कराने। उसके नाना-नानी, उसकी बहन, मैं, उसके पापा, सब लोग हम लोग आए थे उसको स्विमिंग कराने। उसके नाना-नानी रेडी हो जाते हैं सिर्फ़ उसके लिए, अदरवाइज़ उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहता। तब मुझे उस मोमेंट हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार कितना सेल्फ़लेस होता है। उनके घुटने दर्द करते होंगे, बॉडी थक जाती होगी, लेकिन जब बात ग्रैंड चिल्ड्रन की आती है तो वो सब भूल जाते हैं। तो सच कहूँ, हर बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए। लाइफ़ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक ये भी है। जब हम लोग स्विमिंग क्लास से वापस निकले तो मैंने एक इंसान को बीएमडब्ल्यू में देखा। इट वाज़ अ कन्वर्टिबल बीएमडब्ल्यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो इंसान उसमें बहुत मज़े से बैठा था। मुझे तब देखकर लग रहा था कि इंसान को कभी-कभी बिग ड्रीम्स रखना चाहिए। तो मेरा भी ये ड्रीम है कि कभी मैं ऐसी गाड़ी खुद की कमाई से खरीदूँ।